Hello students, welcome to SN Education class. Today we read class 12th textbook Special English lesson number 13 on this being arrived at the age of 23, a beautiful poem. So let's start. Lesson number 13 is on his being arrived at the age of 23. इसका मीनिंग हुआ 23 वर्ष की आयु के आने पर या 23 वर्ष की आयु होने पर। ये एक पोयम है जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन को शेक्सपियर के बाद सबसे बड़े अंग्रेजी कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी बहुत सारी सुंदर रचनाओं में से एक है पैराडाइज लॉस्ट। इसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जो आज तक का अंग्रेजी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जॉन मिल्टन को भव्य शैली के स्वामी के रूप में जाना जाता है। उन्हें इंग्लिश पोएट की सबलाइम्स के रूप में जाना जाता है। इस कविता में वो एक व्यक्तिगत उच्चारण का निर्माण करने के लिए सोनेट फॉर्म का उपयोग करते हैं। यह कविता पुनर्जागरण, लोकाचार और सुधार के उत्साह का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कविता ईश्वर में आस्था रखने वाले और ईश्वरीय इच्छा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है। पोएम स्टार्ट करते हैं। हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ। हाउ सून यानी किस तरह, कितनी जल्दी समय बीत गया। द सबटल थीफ ऑफ यूथ, और किसी ने मेरे युवा काल के समय को चुराया। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, और उसने यानी जिस चोर ने मेरे युवा समय को चुराया, उसने चुराए हैं मेरे 3 और 20 साल यानी 23 साल चुरा लिए हैं और हवा में कहीं उड़ा दिए। यानी कवि कह रहा है कि समय बीतता गया और मेरे युवा काल के 23 साल न जाने कहाँ उड़ गए। माई हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर, बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम स्वैथ। माई हैस्टिंग डेज यानी मेरे करियर के जो दिन थे, जल्दी वाले दिन, वो कहीं उड़ गए हैं, कहीं उड़ान भरने लगे हैं। यानी उसके करियर की अब शुरुआत हो रही है, लेकिन मेरे बसंत की कोई कली अभी तक नहीं खिली। यानी उसकी युवा काल की बात कर रहे हैं कि युवा काल की शुरुआत अभी नहीं हुई। Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near. Perhaps शायद मेरे सपने में मेरे जीवन की एक झलक गुजर चुकी है, जैसे कोई मुझे धोखा दे गया हो। यानी उसके युवा काल के समय को जो चुरा ले गया तो उसके साथ धोखा हो गया है। That I to manhood am arrived so near, और मैं अब मर्दानगी के करीब आ चुका हूँ। यानी अब वो जवानी से मर्दानगी की ओर बढ़ रहा है। एंड इन वॉट राइपनेस डोथ मच लेस अपीयर, दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन डथ। और अभी वह परिपक्व नहीं है, यानी पूरी तरह से वो परिपक्व नहीं हुआ है, उसमें अभी कठोरता की कमी है। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन डथ, कुछ अच्छा समय और चाहिए जो उसकी आत्मा को, स्पिरिट को प्रेरित कर सके, उत्साहित कर सके। यानी अभी कुछ और समय उसे चाहिए जिससे वो आगे बढ़ने में मदद मिल सके उसे। येट बी इट लेस और मोर, और सुन और स्लो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन। तब भी चाहे यह वो समय है, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, धीरे हो या तेज़ी से हो, यह एक कठोर मापक है। यानी जो समय है, जो उसका समय चल रहा है, वो भले ही जल्दी चले, देर से चले, धीरे चले, लेकिन यह एक कठोर मापक है। टू दैट सम लॉट हाउएवर मीन और हाई, टूवर्ड विथ टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। एक ही समय पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, भले ही वो मीन हो, मतलबी हो या उच्च हो, अच्छा हो या बुरा हो। यह समय अपने जीवन में उसे आगे ले जा रहा है स्वर्ग की ओर। यानी जो भी कवि चाहता है स्वर्ग की ओर जाना, यानी अच्छे काम करना, तो ये समय उसे आगे की ओर ले जा रहा है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई
टास्क मास्टर्स आए। ऑल इज़ यानी सब कुछ जो अब तक हो रहा है या हुआ है वो सब कुछ ईश्वर की दया से हुआ है। और इसी तरह परमेश्वर की नज़रों में टास्क मास्टर आए मतलब परमेश्वर की नज़रों में वह अच्छा बना रहे और अच्छा काम करता रहे। तो ये थी पूरी पोयम। आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।